आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पंचायतों का फिर से परिसीमन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के राज्यपाल ने कल मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों या उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या विभाजन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन या विभाजन 18 माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या विभाजन नए सिरे से किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2020 के पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए सितंबर 2019 में परिसीमन की कार्रवाई की गई थी, जो इस अध्यादेश के परिणाम स्वरूप निरस्त हो गई है। प्रदेश में भारतमाला परियोजना में 47.80 किलोमीटर लंबाई को 4 लेन करने के संबंध में 876 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उज्जैन जिले के खेड़ा खजुरिया से मंदसौर जिले के सुहागड़ी तक 47.80 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री का आभार जताया है। इस कार्य पर कुल 876.37 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। होशंगाबाद में पर्यटन की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। पचमढ़ी, तवा, सतपुड़ा आदि पर्यटन स्थल अद्भुत हैं। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में रविशंकर भवन में जिला प्रशासन द्वारा तैयार डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान के अवलोकन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले की प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धता से दुनिया को रूबरू कराया जाए और इसकी व्यापक स्तर पर मार्केटिंग की जाए। इस अवसर पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए 52 सप्ताह 52 इवेंट्स के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चौरागढ़ मंदिर जाने के लिए केबल कार का प्रस्ताव भेजा जाए। प्रदेश के धार में मांडू उत्सव चल रहा है। मांडू उत्सव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तेगांव ने किया। उत्सव के पहले दिन कल स्थानीय कलाकारों ने नृत्य और आदिवासी भगोरिया लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध गायक और बैंड की प्रस्तुति भी हुई। 5 दिनों तक चलने वाले मांडू उत्सव में देश के ख्यातनाम कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मांडू उत्सव में अन्य गतिविधियां और टेंट सिटी लगातार 2 माह तक जारी रहेगी। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं और चक्रवात के चलते मध्य प्रदेश सहित देश के पश्चिमोत्तर इलाकों में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तथा राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं प्रदेश में भी रविवार तक शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार देश के मध्यवर्ती इलाकों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और पूर्वी हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा पड़ने की भी आशंका है। किसानों को फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोविड नियमों को देखते हुए होशंगाबाद जिले में शाम 7 बजे से 10:30 बजे तक ही लोग होटल रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी कर सकेंगे। सतना जिला कलेक्टर ने उचेहरा विकासखंड के पहाड़ी अंचल परसमनिया की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। बैतूल के बालाजीपुरम में नए साल की पूर्व संध्या पर मां के भजनों के साथ नए साल का स्वागत किया जाएगा। कोविड संक्रमण से सुरक्षा के लिए आगरमालवा जिले में 15 से 18 साल के बच्चों का 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। नीमच जिला रोजगार कार्यालय में कल टाउन हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।